सो स्टार्ट करते हैं आज आप लोगों का सेट एंड म्यूटेशंस जो है ये तो ऑलरेडी हम लोग काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपके पास नोट्स हैं, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी आज क्लास में। तो ये तमाम इनके ऊपर अब मैं कोई दोबारा से रिवीजन नहीं करवा रही। एक्चुअली आज मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाना था, दैट इज इंडक्शन। ठीक है, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में व्हाट आर इंडक्शंस। तो मैं फिर आज जेनेरिकली इसको मतलब जनरली डिस्कस कर लेती हूँ। तो मतलब जेनेरिकली इसका मीनिंग क्या है और ये किस तरह से मैथमेटिक्स के अंदर जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है और किस तरह से इंडक्शन प्रिंसिपल्स को डिजाइन किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो आपको पैराग्राफ नजर आ रहा है ना, ये वाला सारा, इसमें वो आपको ये बता रहे हैं कि हमारे पास होता क्या है कि लाइक जैसे अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल है और उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा लोग खड़े हुए हैं एक लाइन में, एक सीक्वेंस में, और हम लोग कोई एक सीक्रेट बताते हैं पहले वाले के कान में और हम उसे कहते हैं ये नेक्स्ट को आपने डिलीवर करना है। फिर सेकंड वाले को हम कहते हैं ये थर्ड को बता दें, थर्ड वाले को कहते हैं सेम सीक्रेट आप फोर्थ को बता दें, एंड कंटिन्यू इसको रखें और इनफिनिट सिलसिला है ये। तो अगर लेट्स सपोज 10 के बाद 11वां जो मेंबर हो वो गिर जाए तो क्या होगा, अगले वाले तमाम जो नोड्स होंगे उन तक मैसेज नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, और अगर हम पहले की तरफ वापस आएंगे, मतलब पहले इंसान की तरफ वापस आएंगे कि हमारा जो है वो मैसेज जो है वो क्लियरली वापस मतलब पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, तो क्या होगा, ऑब्वियसली पहले वाले के पास भी फिर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। तो ये जो चीज़ है ना जिसमें एक सिमेट्री है कि अगर एक जगह एक को वो मैसेज मिला है तो सेम मैसेज वो सेकंड के पास है, फिर सेकंड ने वो मैसेज नेक्स्ट को डिलीवर किया, तो अब इसका मतलब है थर्ड मेंबर के पास भी सेम वैल्यू है। तो ये जो पैटर्न है, ठीक है, इसको ही इंड्यूस्ड किया गया किसके अंदर, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर, बाय डिजाइनिंग द इंडक्शन प्रिंसिपल। ठीक है, अब इसकी सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हमारे पास बिल्कुल जैसे बुलियन अलजेब्रा के अंदर आप उसके प्रिंसिपल्स को पढ़ते हैं तो आपको कम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ वगैरह मिलता है, इसी तरह से डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर आपको इंडक्शन प्रिंसिपल्स मिलते हैं। ठीक है, और ये इंडक्शन प्रिंसिपल्स किस तरह से इम्प्लीमेंटेड है और ये एग्जांपल जो आपको मैंने अभी समझाई है कि ये इसी से हम लोग मिमिक करते हैं इंडक्शन को, तो ये किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है ये मैं अभी आपको बताती हूँ। लाइक जैसे ये देखिए, पहला जो है इंडक्शन प्रिंसिपल, इसमें ये है कि अगर आपके पास पॉजिटिव नंबर ऑफ इंटीजर्स का एक सेट है और उसका नाम है ए, तो आप उसके लिए ये कह सकते हैं कि अगर वन एलिमेंट है सेट ए का, तो अगर कोई के एलिमेंट है जो कि सेट ए में लाई करता है, तो अगर मैं के और वन को अगर मैं के और वन को प्लस कर देती हूँ तो ये भी एलिमेंट किसका बन जाएगा, ये आपके पास एलिमेंट बन जाएगा